हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। तो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, और जिसमें भगवान अर्जुन को कैसे एक पूर्ण ज्ञानी जो है वो अपने कर्मों के सहारे अपने आप को उन कर्म बंधनों से मुक्त करता है। तो इसी श्रृंखला में ये जो आज का श्लोक है, जिसमें पिछले श्लोक से संबंधित अर्जुन का एक और प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, और उस प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान ने ये श्लोक कहा, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहता है, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो इस एक श्लोक में, जैसे कि भगवत गीता के कितने ऐसे अनगिनत श्लोक है जिसमें केवल एक श्लोक के द्वारा भगवान जीवन की परिपूर्णता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बता देते हैं। तो ऐसे श्लोकों में से ये एक श्लोक है जिसके अंदर कैसे कर्म सुकौशलम, कुशलता से इस भौतिक संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए अपने आप को न केवल संतुष्ट बल्कि नित्य तृप्त, सदैव संतुष्ट और निराश्रित अपने आप को बनाकर वो कैसे मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्त जिसको कहते हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, वो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे। पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, भगवान ने कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो उनकी व्याख्या हम देखेंगे। सबसे पहले अभिप्रवृत्त शब्द, फिर जो अंतिम पंक्ति है जिसमें भगवान कहते हैं नैव किंचित करोति सः। बहुत इंटरेस्टिंग इसका अनुवाद है इस लाइन का। कर्म करते हुए अकर्ता बने रहना। तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत बार भगवान ने इस विषय में अन्य पिछले श्लोकों में भी बताया है, परंतु भगवान हर समय जब भी कैसे अकर्ता बने रहो, कर्म करते हुए अकर्ता बने रहो, जब भी भगवान ने इसे समझाने की कोशिश की है, तो हर समय उसके साथ भगवान किसी विशेष गुण या लक्षण को दर्शाते हुए बताएं। तो आज के श्लोक में भी भगवान ने कुछ विशेष लक्षण और विशेष गुण ऐसे अकर्ता के बताए हैं। तो नित्य तृप्त इस शब्द की व्याख्या और निराश्रय, ये एक विशेष शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है। तो इसका क्या अर्थ है? तो सबसे पहले पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध। पिछले श्लोक में भगवान ने पूर्ण ज्ञानी की पूर्ण पहचान क्या है, कि उसके लक्षण क्या है, पूर्ण ज्ञान में स्थित होते हुए जब वो कर्म करता है तो ऐसे कर्म के परिणाम क्या होते हैं, कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम,
कि ज्ञान की अग्नि अर्थात पूर्ण ज्ञान में स्थित होते हुए उस ज्ञानाग्नि से वो अपने कर्म बीज को भून देता है। भुने हुए कर्म बीज रहते हैं उसके। तो मानो ये सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठे कि यदि वो बीज ठीक से न भुने गए हों तो, अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने वो बीज अंकुरित न हो इसलिए उन्हें भुना हो, परंतु ठीक प्रकार से यदि नहीं भुना, और भुनने की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार की बताई है, जैसे अग्नि। तो अग्नि के द्वारा, कौन सी अग्नि? ज्ञानाग्नि। तो यदि ज्ञान वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञानी की व्याख्या कर रहे थे, और अर्जुन का यह प्रश्न कि आपने पूर्ण ज्ञानी की पहचान तो करवा दी, परंतु क्या ऐसा पूर्ण ज्ञानी इस संसार में देखने मिलता है? क्या वो व्यवहारिक है? क्या उसके कुछ फायदे हैं, या केवल ये सुनने में अच्छा लगता है? कैन वी प्रैक्टिकली सी द सिम्टम्स ऑफ समवन हु इज इन कंप्लीट नॉलेज? इज इट रियली बेनिफिशियल? क्या उसके कुछ फायदे हैं? तो ये जो प्रश्न अर्जुन के जहन में उठा, तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस आज के श्लोक में दे रहे हैं कि लक्षण बताएंगे और कैसे अब हम सबको समझना है, क्योंकि अर्जुन ने ये प्रश्न हम सब के लिए पूछा है कि ज्ञान में, पूर्ण ज्ञान में यदि मैं स्थित होना चाहता हूं तो पहले बताइए भाई, मैं कलयुग का जीव हूं, मैं पहले फायदे नुकसान की सोचता हूं, तो क्या फायदे होंगे इस पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के? क्योंकि इस कलयुग में हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं सबसे पहला फायदा ढूंढते हैं कि यदि मैं एक टाइपिंग का कोर्स भी कर रहा हूं तो मेरा क्या फायदा होगा आगे चलकर उसका। तो इस प्रकार से यदि इतना समय निकालकर यहाँ पर हम पूर्ण ज्ञानी, इसकी पहचान और ये सब कुछ सुन रहे हैं, तो फिर ये व्यावहारिक और साधारणतः प्रश्न होगा कि इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये शब्द लेंगे अभिप्रवृत्त। तो यदि इसका विभाजन करें अभि और प्रवृत्त, तो हिंदी में इसका अनुवाद होगा अत्यंत लगन के साथ। तो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसा पूर्ण ज्ञानी वो जो कुछ करता है वो किस प्रकार से करता है? अभिप्रवृत्त, इस रूप में करता है, अत्यंत लगन के साथ करता है। अब हमने बहुत बार इसके विषय में सुना है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमको कहते हैं कि जो कुछ करो लगन से करो। तो यहां पर मन से करो, मन लगाकर करो, लगन से करो, इसका अर्थ क्या है? ये नहीं कि लगन करके फिर करो। लगन से करो। तो यहां पर भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें केवल, पहले तुमने बहुत से युद्ध लड़े होंगे और कई बार इन्हीं के साथ, यही जो रिश्तेदार सामने खड़े हुए हैं, यही कुरु सेना, इन्हीं के साथ तुमने बहुत बार युद्ध लड़ा होगा। परंतु अब मैं जो बता रहा हूं कि कौन सी वृत्ति में, कौन सी चेतना में तुम्हें ये युद्ध लड़ना है, या इसके पश्चात जो भी कुछ तुम करो, तो अभिप्रवृत्त, अत्यंत लगन के साथ। तो कुछ यदि हम उदाहरण लें कि जीवन में हम जो भी करें पूरे लगन से करें,
तो हमारे शास्त्रों के कुछ उदाहरण हैं जिसमें बताया गया है कि यदि प्रेम की लगन, उसकी पराकाष्ठा यदि किसी ने दिखाई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण वो ओर छोर नहीं नाप पाए कि श्रीमती राधा रानी के हृदय में उनके प्रति कितना प्रेम है। श्रीमती राधा रानी ने तो एक श्लोक में यहां तक बोल दिया, पंचत्वम तनु एति भूत निवह स्वामशेर मिलंतु ध्रुवम धाताराम प्रणिपत्य हंत्य शिरशा। इस श्लोक में रूप गोस्वामी ये उद्गार श्रीमती राधा रानी का प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो कहती हैं कि यदि मेरे प्राण पखेरु भी उड़ जाएं तो मेरा जो शरीर है वो जिन तत्वों से बना हुआ है, हालांकि उनका तो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन ये उनकी नम्रता है कि वो अपने आप को पंच महाभूत का शरीर मान रही हैं। तो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी में विलीन हो जाए, उस पृथ्वी में जिस पृथ्वी में आप चलते हो श्याम सुंदर। अग्नि तत्व वो उस अग्नि में विलीन हो जाए जिस अग्नि के सहारे आप आईने में अपना चेहरा देखते हो। वो वायु तत्व उस वायु में विलीन हो जाए जब आप वन गमन लीला करते हो और वहां पर वन में जो समीर, धीर समीर जो कहा गया है कि बहुत मंद जो हवा चलती है, उस हवा से आपको जो आनंद मिलता है उसमें मेरा जो हवा का तत्व है, वायु का तत्व है, वो विलीन हो जाए। तो ऐसे कर कर वो अपने सारे तत्वों को भगवान की सेवा में लगाना चाहती हैं। यहां तक कि श्रीमती राधा रानी ने कह दिया कि यदि कोई और गोपी आपको ज्यादा प्रसन्नता दे रही है तो मैं उसकी दासी बनने के लिए तैयार हूं। तो प्रेम यदि करो तो पूर्ण लगन से श्रीमती राधा रानी की तरह। प्रतीक्षा यदि हमें करनी है, क्योंकि बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इस भौतिक संसार में, बद्ध जीव होने के नाते, जब तक कि हमें भक्ति में, हमारी साधना में परिपक्वता नहीं प्राप्त हम कर पाते, तब तक प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह। शबरी, उनके गुरु मातंग ऋषि, उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारी भक्ति की परिपूर्णता होगी जब प्रभु श्री राम वो तुम्हें दर्शन देने के लिए, कृपा देने के लिए और तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए आएंगे। और मातंग ऋषि वो कोई शबरी को बचपन से नहीं जानते थे, बस कुछ समय हुआ था कि मातंग ऋषि और शबरी खुद वो सेवा करने के लिए आई थी और बस कुछ समय मातंग ऋषि रहे, जिए। उसके पश्चात वो जब जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने शबरी को यह वरदान दिया। तो सोचिए मातंग ऋषि वो कितने प्रगत वो ऋषि थे, कितने दूरदर्शी थे कि न केवल उन्होंने शबरी के भक्ति के स्तर को पहचान लिया, बल्कि भगवान के अवतार में भगवान आकर क्या करेंगे शबरी के साथ, इसकी भविष्यवाणी भी कर दी। तो एक दृष्टिकोण से आचार्य कहते हैं कि मातंग ऋषि ने भगवान को आदेश दिया कि इस शबरी का उद्धार करने के लिए आपको अवश्य आना है। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपना रूट चेंज कर कर वो शबरी के पास आए, शबरी का उद्धार करने के लिए। परंतु हम केवल वो जो बेर की स्टोरी है वो सुनते हैं, उसके पहले जो प्रतीक्षा करनी पड़ी थी शबरी को, वो जानने लायक है कि ऑलमोस्ट एक पूरा युग शबरी बिता दी प्रतीक्षा में, रोज प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए और आस लगाए हुए कि जो उनके गुरु महाराज ने उन्हें आश्वासन दिया है वो अवश्य ही पूरा होगा। सेवा करो तो हनुमान जी की तरह। हमने रविवार को हनुमान जी की सेवा के विषय में सुना कि हनुमान जी को जो भी प्रोजेक्ट दिया गया, हनुमान जी ने न केवल अपनी बुद्धि, न केवल अपनी शक्ति, बल्कि अपनी भक्ति
बुद्धि, शक्ति, भक्ति, ये सब का जो समन्वय है वो है हनुमान जी की सेवा। अब देखिए, जब हनुमान जी लंका गए तो जो चुनौतियां हनुमान जी को फेस करनी पड़ी उस सेवा में, अक्सर जब हमें कोई सेवा मिलती है तो हम सबसे पहले कैसे वो सेवा ठीक से हो पाए उसके हमारे कंडीशंस पहले रख देते हैं कि ये एक सारे कंडीशंस हैं कि नहीं, ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। तो जैसे ही कोई प्रोजेक्ट हमें दिया जाता है हम सबसे पहले प्रश्न उठाते हैं कि फैसिलिटी क्या है, आने जाने का क्या साधन है, वहां पर रहने का, खाने पीने का सब कुछ अरेंजमेंट्स बराबर है कि नहीं। तो जब हनुमान जी को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि ये मेरा संदेश जाकर सीता तक पहुंचाना है, तो हनुमान जी ने कोई लिस्ट नहीं निकाली, तो फिर वहां पर रहूंगा कहां। और मैं तो एक वानर हूं, तो वहां पर खाने पीने के लिए क्या मिलने वाला है, क्योंकि लंका है, लंका तो सब नॉनवेज खाते होंगे वहां पर। तो जैन कुछ मिलेगा क्या। सबसे उन्हें कुछ पता नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो छलांग लगा पाएंगे कि नहीं। वो तो जामवंत उन्होंने याद दिलाया, उसके पश्चात छलांग लगा दी वहां, और रास्ते में कुछ पता नहीं था ये मैनाक, ये सुरसा, ये सिमिका, ये लोग सब बीच बीच में आके परेशान करेंगे। तो ऐसा नहीं कि बीच में और वापस आ गए, रामचंद्र जी को बोले कि ये क्या चल रहा है, आप तो जानते होंगे ये सब समंदर में कौन कौन आ रहे हैं, आपकी सेवा के लिए जा रहा हूं, कम से कम इनका तो देखभाल कीजिए आप। तो अकेले, और वो भी ऐसी लंका में, रावण की लंका के विषय में बताया गया है कि रावण की लंका ऐसी थी कि एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता था कहीं और से। वेल गार्डेड सिटी, रावण की लंका इस प्रकार से सुरक्षित थी। तो ऐसी लंका में प्रवेश करना, और सीता को भी कभी देखा नहीं, कोई फोटो भी नहीं कभी, और खुद ही पता लगाना है कि इस पूरी लंका में सीता वो कैसी दिखती होगी, कैसी होगी। तो अपनी बुद्धि लगाकर, अंदाजा लगाकर पता लगा लिया हनुमान जी ने कि सीता कौन हो सकती। और सबसे बड़ी चुनौती हनुमान जी के सामने थी सीता का विश्वास जीतना। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे वैष्णव टीकाकार कहते हैं कि ये बाकी जो हनुमान जी ने सिद्ध किया, वो छलांग लगाकर, इतने जो अड़चने बीच में आई उनको पार करते हुए जो कुछ हनुमान जी ने किया वो कुछ भी नहीं था। हनुमान जी के लिए वो सब कुछ भी नहीं था, नगण्य, कुछ तुच्छ थी वो सारी चीजें। परंतु सबसे बड़ी चुनौती हनुमान जी के सामने थी कि सीता का विश्वास वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि सीता अब रावण जो भेष बदलकर किडनैप कर कर ले गया, उसके पश्चात माता सीता का विश्वास उठ गया था कि ये रावण कुछ भी कर सकता है और पता नहीं किस भेष में कौन आएगा क्या करने के लिए। तो इसलिए ये सारी चुनौतियों का सामना करते हुए उस प्रोजेक्ट को सिद्ध करना प्रभु श्री राम के लिए। तो यहां पर कहा गया है कि हनुमान जी उदाहरण है अभी प्रवृत्त, जिन्होंने पूरे लगन से सेवा करी। शिष्य यदि बनना है तो अर्जुन की तरह। क्यों? अर्जुन एक बहुत प्रामाणिक और परिपूर्ण शिष्य रहे कि अर्जुन ने अंधविश्वास नहीं रखा भगवान के ऊपर। अर्जुन ने अपनी बुद्धि लगाई, और प्रथम अध्याय में अर्जुन अपनी बुद्धि लगाते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं उनका विचार। तो एक शिष्य के अंदर बुद्धि होनी चाहिए, विचारशील होना चाहिए, जैसे अर्जुन विचारशील थे। और प्रश्न
परिप्रश्नेन सेवया, तो अर्जुन ने सेवा भी की आगे चलकर, इतनी बड़ी सेवा भगवान के लिए कि पूरा युद्ध जीता, पूरा युद्ध विशेष रूप से अर्जुन के वजह से जीता गया। तो इतनी बड़ी सेवा, और उसके साथ साथ ऐसे प्रश्न, पूरी भगवत गीता हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इतने सालों से और इतने युगों से, भगवत गीता जो डिस्कस हो रही है वो किसके बलबूते पर हो रही है? अर्जुन के ऐसे प्रश्न। तो अर्जुन जो कि शरणागति भी दिखाए हैं, और शरणागति के साथ साथ उन्होंने अपने स्वयं के विचारशील होने का गुण है वो भी प्रस्तुत किया है। अक्सर यह देखा जाता है कि यदि कोई शरणागत है तो अपना दिमाग नहीं लगाता कि बस मैं शरणागत हूं, आप अब सब संभालो। कई बार लोग बोलते ना, अब मेरी जीवन की बागडोर आपके हाथ। हां, तो अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दी, परंतु युद्ध उन्होंने लड़ा, और अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी युक्ति से। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक शिष्य के अंदर होने चाहिए। अर्जुन वो उसका प्रतीक है। और मित्र बनो तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की तरह, जिन्होंने सुदामा और अर्जुन जो कि साख्य रस में भगवान के साथ थे, तो जो मित्रता भगवान ने अपने इन शरणागत भक्तों के साथ निभाई, ये हम सब जानते हैं, अपने आप में एक बहुत आदर्श उदाहरण है कि मित्रता यदि निभानी है तो भगवान तो, सुदामा अर्जुन तो छोड़ दीजिए, भगवत गीता में तो भगवान ने कह दिया है कि जो बद्ध जीव, सारे जीव जो हैं, उन सब का मैं कौन हूं? सुहृद। भगवान कह दिए भगवत गीता में कि मैं उनके हृदय में स्थित उनका सबसे बड़ा हितैषी। सुहृद का अर्थ होता है, जैसे कि कई बार दोस्त होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से उल्लेख किया जाता है कि मित्र बोला जाता है, बंधु बोला जाता है, परंतु भगवान कहते हैं कि जो सबसे गहरा रिश्ता मित्रता में देखा जाता है वो है सुहृद का, कि हृदय से जिसका रिश्ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिन बद्ध जीवों ने मुझे छोड़कर यहां पर आकर इंद्रिय भोग में लगे, मुझे भूल गए हैं, भूलना चाहते हैं, उनका भी मैं सुहृद हूं। तो इसलिए ये सारे उदाहरण हैं, यदि प्रेम, प्रतीक्षा, सेवा, शिष्यता और यदि मित्रता, ये सब कुछ यदि हमें सीखनी है तो भगवान कह रहे हैं इन सब के उदाहरण के द्वारा अभिप्रवृत्त। आगे भगवान ने ये जो लाइन जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की, नैव किंचित करोति सह, कर्म करते हुए अकर्ता बने रहना। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जहां कहीं पर भी कुछ क्राइम होता है, किसी का कत्ल हुआ है, तो वो जो क्राइम सीन, अब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेट करने आई है, तो पुलिस क्या करती है? सबसे पहले हाथ में वो ग्लव्स पहनते हैं। क्यों हाथ में ग्लव्स पहनते हैं? ताकि जो कातिल के हाथों के निशान हैं उसमें इनके हाथों के निशान जुड़े नहीं। और कई बार हमने देखा हो कि कातिल अगर बहुत शातिर है तो वो ग्लव्स पहन के सब कुछ करता है। एक हमारे ट्रेनिंग में हमको एक केस प्रस्तुत किया था, ये बॉम्बे पुलिस का केस था, जिसके अंदर बॉम्बे पुलिस इस कातिल को ढूंढ रही थी और इनके पास केवल 4 दिन थे उस कातिल को ढूंढने के लिए। वो मुझे याद नहीं कि वो टाइम पीरियड क्यों था ऐसा। तो बहुत उन्होंने अलग अलग प्रकार से उनके पास उस क्राइम सीन में उस कातिल के हाथों के निशान भी मिले, परंतु ऐसे कंफ्यूजिंग हाथों के निशान थे कि वो मैच नहीं कर पा रहे थे कि ये हाथों के निशान किसके हो सकते हैं। तो फाइनली उन्होंने सब तरीके से, सारे एंगल से अपना दिमाग लगाकर कि क्या हो सकता है, ये हाथों के निशान बहुत अनयूजुअल लग रहे हैं। तो फाइनली
चौथे दिन जब वो केस को सॉल्व करना था उन्हें, और उन्होंने किया, तो उन्हें पता चला कि वो जो कातिल था, जिसके हाथों के निशान इतने कंफ्यूजिंग लग रहे थे, वो इसलिए लग रहे थे क्योंकि उसके हाथों में, जिस हाथ से उसने कत्ल किया था, 6 उंगलियां थी। तो वो इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि किसी की 6 उंगलियां हो सकती हैं। बहुत अनयूजुअली होती हैं कई लोगों की 6 उंगलियां होती, तो इसकी 6 उंगलियां थी। तो मुद्दा यहां पर यह है कि जब कोई वो ग्लव्स पहन के जब कुछ करता है तो कर रहा है, लेकिन अपने निशान नहीं छोड़ रहा। वो अगर कातिल भी होगा और इतना बड़ा उसने कुछ जुर्म भी किया होगा, परंतु ग्लव्स पहन के किया होगा, तो उसके कोई निशान वहां पर नहीं होंगे। ये कोई आइडिया नहीं दे रहे हैं आप लोगों को हम, ये केवल एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति इस संसार में अलिप्त होते हुए कैसे अपने कर्म करता है, ये उसे समझाने के लिए जो भगवान यहां पर कहते हैं, नैव किंचित करोति सह, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित है, जो फलों में आसक्त नहीं है, अपने कर्म के फलों में आसक्त नहीं है, उसने क्या, वो ग्लव्स पहन रखे, कर्म करते हुए कौन से ग्लव्स पहन रखे हैं? उसने आज जो भगवान शब्द इस्तेमाल किए, नित्य तृप्त और निराश्रय, इसके ग्लव्स पहन रखे हैं। इसलिए वो कभी फंसता नहीं, कर्म करते हुए भी फंसता नहीं। तो ये जो शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है, नित्य तृप्त, तो आसान है समझना। नित्य का अर्थ है सदैव, तृप्त अर्थात संतुष्ट। तो नित्य तृप्त का अर्थ हुआ सदैव संतुष्ट। तो भगवान तृप्त भी बोल सकते थे कि वो तृप्त रहता है, परंतु भगवान ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? सदैव संतुष्ट रहता है। ये बहुत जानने योग्य बात है, क्योंकि संतुष्टि जो है, हम भी कई बार एज अ बद्ध जीव एक्सपीरियंस करते हैं। अब जो शराबी होते हैं, वो लोग उनका कोटा पूरा करने के बाद बहुत संतुष्टि महसूस करते हैं। और उनके चाल ढाल, हाव भाव, उससे लगता है कि बंदा किसी दूसरे लोक में पहुंच गया है, ट्रांसेंड कर दिया है। परंतु उसको नित्य संतुष्ट नहीं बोलेंगे, सदैव संतुष्ट नहीं है वो, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना हैंगओवर, वो जब नशा नीचे जाएगा, उसके पश्चात दूसरे दिन जो सच्चाई है, और जिस सच्चाई से भागने के लिए उसने उस शराब को पी होगी, तो वो सच्चाई और ज्यादा कड़वी बनकर सामने आती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि नित्य तृप्त का एक और अर्थ है, नित्य का अनुवाद बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार से भी करते हैं, प्रतिदिन। अब देखो, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। प्रतिदिन संतुष्ट रहता है वो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। एवरीडे संतुष्ट, एवरीडे सैटिस्फाइड कैसे रहेगा? जैसे कई बार कई डॉक्टर जब औषधि रेकमेंड करते हैं, तो यदि उस औषधि को प्रतिदिन लेना होता है, तो वो लिखते हैं नित्य सेवन कीजिए, इस औषधि का नित्य सेवन कीजिए। तो श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है कि एक नित्य संतुष्ट या सदैव संतुष्ट व्यक्ति वो किस प्रकार का है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने जूते पहन रखे हैं और जूते उसके पूरे पैर को कवर किए हुए हैं, तो वो व्यक्ति कहीं पर भी चलता है तो उसे न तो कोई कांटा, न कंकर,
चुभ सकता है, अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन सब से बचने के लिए उसने एक उपाय किया है। दूसरा उपाय भी हो सकता है कि वो नंगे पैर चले, परंतु पूरे सड़कों को कांटे और कंकड़ से मुक्त कर दे। वो असंभव है। तो उसी प्रकार से जिसने संतुष्टि के जूते पहन लिए हैं, वो सदैव इस संसार के जो कांटे कंकर है उससे बचा रहेगा। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है हमारे शास्त्रों में। लेट्स वेयर द फुटवेयर ऑफ सेटिस्फैक्शन। इफ यू आर वेयरिंग द फुटवेयर ऑफ सेटिस्फैक्शन वेरेवर यू गो, you will be unaffected by the ups and downs of the rough roads of this world. इसे कहते हैं नित्य तृप्त। अब हमारे लिए जो हम लोग रोज एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या है? असंतुष्टि। हमारे लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होगा? नित्य अतृप्त। तो यहां पर दो प्रकार की असंतुष्टि बताई गई, अभाव के वजह से, और अक्सर हम उस कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं, अभाव के वजह से असंतुष्टि और भाव के वजह से असंतुष्टि। तो इन दोनों में आप देखो, अभावजन्य असंतुष्टि में उदाहरण है कर्ण, और भावजन्य में उदाहरण है अर्जुन। कैसे? कर्ण वो एक ऐसा व्यक्ति था जैसे आजकल आप देखो लोग दूसरों के रेटिंग के अनुसार वो खुद की रेटिंग करते हैं। आजकल का जमाना क्या है? ये जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसमें क्या है? लाइक्स कितने मिले। मैंने एक फोटो पोस्ट किया अपना, तो कितने थम्स अप। तो आजकल ये थम्स अप मतलब क्या है? लाइक्स। देखिए, कुछ साल पहले इसका मतलब क्या होता था? है ना? हम सब उस दौर से भी गुजरे हैं ना। कुछ साल पहले कोई यदि अंगूठा दिखाता तो उसका मतलब क्या होता? ले ठेंगा। आजकल अंगूठा ऊपर मतलब ये है आपके सक्सेस की रेटिंग। तो कर्ण जो था वो हर समय सक्सेस की रेटिंग चाहता था। इसलिए युद्ध से पहले जब मूल्यांकन हो रहा था, रेटिंग सबको दे रहे थे भीष्म पितामह, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ थे भीष्म पितामह। तो सारे योद्धाओं को एकत्रित कर कर उनकी रेटिंग दे रहे थे, कहां पर उनका प्लेसमेंट होना चाहिए रणभूमि पर। तो भीष्म पितामह बोलते हैं अलग अलग योद्धाओं को कि तुम महारथी हो, तुम महामहारथी हो, तुम रथी हो। और जब कर्ण की ओर इशारा करते हैं, कर्ण भी था, तो कर्ण की ओर इशारा करते हुए भीष्म पितामह कहते और ये अर्धरथी है। इमेजिन करो कि कर्ण जो कि अपने आप को अर्जुन के लेवल और अर्जुन से भी ज्यादा कुशल धनुर्धर मानता था, उस कर्ण को भीष्म पितामह ने क्या रेटिंग दी? अर्धरथी। कर्ण आग बबूला हो गया। दुर्योधन, वो भी, दुशासन, सभी कि ये क्या रेटिंग दी है। तो भीष्म पितामह ने पूरा होमवर्क किया था। भीष्म पितामह बोले कि भाई देखो, इस कर्ण को तुम्हें यदि पता नहीं तो मैं इन्फॉर्म कर दूं कि इस कर्ण को मेरे गुरु महाराज ने श्राप दिया हुआ है, परशुराम जी ने। परशुराम जी ने क्या श्राप दिया है कि जब सबसे ज्यादा इसे जरूरत पड़ेगी अपनी धनुर्विद्या की, ये भूल जाएगा। तो ये भीष्म पितामह बता रहे थे आज की भाषा में, तो ये कैसा स्टूडेंट है
जो पूरे साल भर टॉपर रहता है, फाइनल एग्जाम में फेल होता है। सारे टेस्ट में, यूनिट टेस्ट, टर्मिनल्स इत्यादि में टॉप करता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में फेल होता है। ये कर्ण ऐसा है, तो किस काम का ये कुछ काम का नहीं है। हमारे अर्धरति, वो भी रेटिंग मैंने तरस खाकर दे दिया है। तो कर्ण उस समय वो प्रण लेता है कि जब तक भीष्म पितामह वो कमांडर इन चीफ रहेंगे तब तक मैं लड़ूंगा नहीं। तो 11 दिन तक कर्ण पेविलियन में बैठा था, और भगवान श्री कृष्ण जो कि बहुत बुद्धिमान, तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, बोलते देख कर्ण ऐसे भी तो बैठा हुआ है, हाँ, वेस्टेड टैलेंट। तो क्यों नहीं तू 11 दिन जब तक भीष्म पितामह हैं, हाँ, ये नहीं था कि वो फिक्स थे कि 11 दिन तक रहेंगे। भगवान ने कहा जब तक भीष्म पितामह हैं तूने तो ले लिया वाव, अब तू तो अपने मुकरेगा नहीं उस वाव से, हाँ, तू तो फेमस है उसके लिए भी ना, तो तू आ जा, पांडवों की तरफ से युद्ध कर, फॉर्म में रहेगा। अब देखो बहुत बार लोग कर्ण को लेकर ये प्रश्न पूछते हैं। मुझे मेरे पिछले विजिट में ये प्रश्न पूछा था कि कर्ण उसने दुर्योधन के प्रति जो वफादारी निभाई, क्यों? क्योंकि जिस समय वो द्रोणाचार्य के पूरे ट्रेनिंग के पश्चात जो जिसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जिसके अंदर कर्ण को कोई न्योता दिया नहीं था, मतलब मान लीजिए कि किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का एनुअल फंक्शन चल रहा है और दूसरा स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी का आ जाए, बोला मैं परफॉर्म करके बताऊंगा, तो अलाउड नहीं है ना ऐसा, भाई तुम इस कॉलेज के ही नहीं हो। लेकिन फिर भी गेट क्रैश किया कर्ण ने, ठीक है, अलाउ किया। उसके पश्चात हम सब जानते हैं उस कहानी में कि दुर्योधन ने देख लिया कि ये जो है भैया ये मेरे काम आने वाला है, जो भी है ये मैं नहीं जानता इसको, लेकिन इसे मुझे जो भी रिश्वत देके अपने पास करना है। तो दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट पॉलिटिशियन, तो दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बना दिया। तो सबसे पहला प्रश्न कि दुर्योधन खुद वो धृतराष्ट्र जो कि एक प्रतिनिधित्व कर रहा था, धृतराष्ट्र राजा नहीं था, वो पांडु राजा थे और पांडु राजा का प्रतिनिधित्व धृतराष्ट्र कर रहा था, और ऐसे धृतराष्ट्र रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल किंग, उसका ये बेटा दुर्योधन, इसके हाथ में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं और ये अंग राज दे रहा है कर्ण को। मतलब ये द्वापर युग का पप्पू। सॉरी बोलता था, बहुत बोलता था, बस वो भी ठीक से नहीं। तो उस समय अभी ऐसा था कि भाई पूरी जॉइंट फैमिली है और इसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं अंग का राजा बना रहा हूं। तो अभी पूरे कुरुवंश की इज्जत का सवाल है, इसलिए कोई किसी ने कुछ बोला नहीं कि तेरे को अथॉरिटी किसने दिया, अंग तेरे ज्यूरिसडिक्शन में आया कैसे? सबसे पहले तो सबके सामने इज्जत नहीं जानी चाहिए, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। तो सबसे पहले तो वो गलत किया दुर्योधन ने। फिर कर्ण दुर्योधन के प्रति उसने जो वफादारी निभाई, तो ये प्रश्न पूछा गया था कि कर्ण हर समय जब भी उसको पता भी चला कि वो कौन है और उसे जब अवसर भी दिया गया तो आ जा युद्ध से पहले, भगवान श्री कृष्ण जब शांतिदूत के लिए गए थे तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिले और उस समय कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मुझे कल ही सपना आया, और सपना में मैंने क्या देखा? मैंने देखा युधिष्ठिर महाराज वो श्वेत अश्व के रथ पर हैं और श्वेत वस्त्र धारण किए, वो युद्ध जीतने के पश्चात वो ऊंचे लोगों को प्रस्थान कर रहे हैं, युद्ध जीतने के पश्चात। और उस सपने में दुर्योधन भी दिखा, काले कपड़े पहने हुआ, और उसके रथ को गधे हाँक रहे हैं। और
उसके साथ जो भी है सारे पराजित हुए। ये कर्ण को सपना आया और कर्ण ये सपना भगवान श्री कृष्ण को सुना रहे। तो भगवान पूछ रहे, जब तेरे को ये सपना तुझे आया, ये पूरा मैं करने वाला हूं और तुझे भी पता है, तो फिर तू क्यों चिपका हुआ है इस दुर्योधन से? तो ये प्रश्न कि हर समय कर्ण कहता है मैं कैसे गद्दारी कर सकता हूं, मुझे जो उसने मदद की, किसने? दुर्योधन ने जो मुझे मदद की, कैसे मैं गद्दारी कर सकता? आपके मन में भी प्रश्न है उठा होगा, कैसे कोई गद्दारी कर सकता? तो कैसे वफादारी निभाई कर्ण ने? तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो एक उदाहरण से समझाने की मैंने कोशिश की कि मान लो अभी ऐसे बहुत से देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि, जहां पर आतंकवाद इतना है। तो मान लो कि ऐसे देश का कोई ऐसा बच्चा, कोई गरीब बच्चा, अनाथ बच्चा, उसको आतंकवादी जो हैं वो मदद करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं और उसको शिक्षा देते हैं, परवरिश अच्छी से करते हैं उसकी। तो धीरे 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 बड़ा हो गया, बहुत कुशल हो गया, और बड़े होने के बाद उसको समझता है कि जिन्होंने मेरी मदद की वो आतंकवादी हैं। तो मैंने ये प्रश्न पूछा, अब क्या उसे वफादारी निभानी चाहिए? उन आतंकवादियों की वफादारी निभानी चाहिए? तो दुर्योधन उसी कैटेगरी का था। अब कैसे कर्ण हर समय अपना असंतुष्ट जीवन जिया उसने, कि उसने शुरुआत में दुर्योधन को कहा, जब द्यूत क्रीड़ा के लिए ये प्रस्ताव रखा गया कि युधिष्ठिर को बुलाएंगे द्यूत के लिए, जुए के लिए, तो कर्ण कहता है कि अरे हम लोग सब योद्धा हैं, हम लोग सब शूरवीर हैं, अरे सीधा युद्ध में ललकारते हैं, ये क्या जुआ हुआ खेलते? तो उस समय दुर्योधन, शकुनी, ये सब मिलकर, धृतराष्ट्र, ये सब मिलकर उन्होंने जो ब्रेन वॉशिंग कर्ण को किया, और कर्ण धीरे धीरे उनके संगत में, उनकी संगति में कर्ण जो है वो असंतुष्ट रहने लगा। इतना यहां तक कि जब उसे पता था कि युद्ध में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसलिए जो सबसे बड़ा प्रश्न एक और जो पूछा जाता है कर्ण के विषय में, कि कर्ण को कैसे मारा गया? कैसे मारा गया कर्ण को? जब वो नीचे निहत्ता था, अपने रथ का पहिया उठाने के लिए, जो धंस गया था धरती में, उसे निकालने के लिए, और उस समय भगवान ने कहा अर्जुन को कि कर्ण पे प्रहार करो, तो क्या ये जायज था? ये प्रश्न पूछा जाता है ना। बहुत से लोग इसके पहले ये जो युद्ध कुछ 16वें दिन 17वें दिन, 2 दिन जब कर्ण वो कमांडर इन चीफ बना, सेनापति बना था, तो उस दिन 17वें दिन अर्जुन के साथ जब युद्ध चल रहा है, तो ये जो अर्जुन कर्ण का वध हुआ, जब पहिया फंस गया, धंस गया पृथ्वी धरती में, उससे पहले ये घटना हुई जब कर्ण के तुणीर में अश्वसेन नाम का व्यक्ति, जो कि अर्जुन को मारना चाहता था, तो वो एक तीर के रूप में आया, और कर्ण ने वो तीर लिया। कर्ण भी नहीं जानता था कि ये कौन सा तीर है, और कर्ण ने छोड़ दिया वो तीर। अर्जुन भी नहीं जानते थे कि ये कौन सा तीर है, क्या होगा इस तीर से, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वो तीर जो कि सर्प के रूप में वो आ रहा है, या सर्प जो तीर के रूप में आ रहा है, अश्वसेन, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से पूरे रथ को धरती पर दबा दिया, और शाल्य
वो कर्ण का रथी सारथी बने हुए थे, तो शाल्य ने कर्ण को कहा था कि तुम यदि ये तीर चला रहे हो, छोड़ रहे हो, तो छाती पर लगाना, अर्जुन के छाती को एम करना। कर्ण उस समय उसे कौन बता सकता, उसको कौन इंस्ट्रक्शंस दे सकता, और वो भी ये जो सारथी बना हुआ है। तो उन दोनों में झगड़ा चल रहा था कि तू अपना काम कर रथ चलाने का, तू ड्राइवर है, ड्राइवरी का काम कर, मुझे मत बता। तो एक तरफ अर्जुन और कृष्ण, ये दोनों का संबंध बताया गया है, और एक तरफ कर्ण और शाल्य लड़ाई झगड़े कर रहे थे उधर रणभूमि पे। तो भगवान, उसने मानी नहीं वो बात, और उसने अर्जुन के माथे पर एम किया। और भगवान जानते थे कि अर्जुन इससे बच नहीं पाएंगे, तो भगवान ने अपने अंगूठे, पैरों के अंगूठे से रथ पर दबाव डालकर पूरे रथ को नीचे किया। घोड़े नीचे बैठ गए, पहिए नीचे गए। अब सबसे पहले अर्जुन के रथ का पहिया धरती में धंसा था, कर्ण के रथ के पहले। तो वो केवल मुकुट पर वो तीर लगा, मुकुट अर्जुन का गिरा, बस उतना ही हुआ। अब वो तीर किसी काम का नहीं था। तो शाल्य ने कर्ण को कहा, मैं बोला था तुमको, मैंने बोला था, तू कभी बात नहीं मानेगा मेरी। तो उस समय अर्जुन वो रथ से नीचे उतरे और अर्जुन पहिए को निकाल रहे थे। अच्छा, ये कथा ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। अर्जुन अपने रथ के पहिए को निकाल रहे थे, उस समय कर्ण रुका नहीं। कर्ण प्रहार करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। तो जब कर्ण अपना रथ का पहिया बाहर निकाल रहा था और उसने जब ये प्रश्न पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण अभी अभी तूने क्या किया? जब अर्जुन नीचे निहत्था खड़ा था तब तू क्या कर रहा था? जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध तुम लोगों ने किया, तो सबसे पहले युद्ध के नियमों को किसने तोड़ा? सबसे पहले कौरवों ने तोड़ा। जयद्रथ के समय, फिर ये 17वें दिन अभिमन्यु का वध जिस प्रकार से किया। तो कर्ण, क्योंकि वो हर समय इनसिक्योर रहता था, इसलिए कर्ण के अंदर की जो असंतुष्टि थी वो अभावजन्य असंतुष्टि थी। परंतु अर्जुन प्रथम अध्याय में असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं, वो अपनी भावनाएं अपने रिश्तेदारों के प्रति व्यक्त करते हुए। तो भावजन्य असंतुष्टि अर्जुन की, जिसके वजह से पूरी गीता हमारे सामने मिली हुई है। तो ये जो डिससैटिस्फैक्शन है संसार में, असंतुष्टि, ये किन कारणों की वजह से होती है? सबसे पहला रीजन है कि जब हम वास्तविकता जो है उसे नकारना चाहते हैं, डिनाइंग द रियलिटी। जैसे एक जंगल में एक बार रेस स्पर्धा हो रही थी, तो उसमें हाथी ने भाग लिया, सारे जानवरों ने भाग लिया, हाथी ने भी भाग लिया, और ऑफ कोर्स शेर, चीता, इन सब ने भाग लिया। तो जीता कौन? चीता, फास्टेस्ट रनिंग जंगल का प्राणी चीता। तो हर बार रनिंग रेस में, उस जंगल के रनिंग रेस में हर समय चीता जीत, और सबसे लास्ट आता हाथी। तो हाथी गया डिप्रेशन में, फिर उसने एक्सरसाइज की, थोड़ा वेट लॉस, 500 ग्राम कम हुआ एक साल में। फिर से उसने नेक्स्ट ईयर भाग लिया एनुअल रेस में, क्या हुआ? फिर से हाथी फेल हुआ। तो हर साल हाथी फेल हो रहा था और डिप्रेशन में जा रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था। व्हाई? बिकॉज ही वॉज डिनाइंग द रियलिटी कि नो मैटर हाउ मच ही प्रैक्टिसेस, he can never win, because the reality is he is an elephant, he is not the cheetah. So बहुत बार हमारे जीवन में
हम लोग असंतुष्टि का अनुभव करते हैं क्योंकि हम हमारी रियलिटी को डिनाई करते हैं। जैसे कि मैंने हाथी का उदाहरण दिया, जैसे कि मान लो हम लोग सब मनुष्य, हम सब एक प्रकार के शरीर को लेकर पैदा हुए हैं, और मनुष्यों में भी जैसे कि पाश्चात्य देश के जो शरीर हैं, उनके शरीर इस प्रकार के हैं कि वो उस देश में रहते हुए वहां का जो जीवन है, वहां की जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली के अनुसार ऐसा शरीर उनको मिला हुआ है। बहुत प्रयास करना पड़ता है जब वो यहां पर आते हैं या हम जब वहां पर जाते हैं, तो प्रयास कर कर हमें उस प्रकार के आबो हवा में, उस वातावरण में हमारे भारतीय शरीर को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। उनको यहां, जैसे कि आप देखो कि वो लोग वहां पर उस मौसम के अनुसार उनके अंदर, उनके शरीर में एक अलग प्रकार का स्वास्थ्य होता है। जो हम लोग भारत में, जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहां पर हमारा एक अलग प्रकार का स्वास्थ्य है जो वो नहीं समझ पाते। वहां पर आजकल रिसर्च ये निकला हुआ है वेस्ट में कि सब चीज इतनी साफ सुथरी रखते हैं वो लोग, तो उनको एलर्जीज बहुत हो जाती। मतलब हल्का सा किसी हवा के अंदर कोई पोलन आ जाए, कोई थोड़े से प्रदूषण आ जाए पानी के अंदर या हवा के अंदर, तो उनकी बॉडी वो ले नहीं सकती। अब इंडिया में क्या है, सब जगह पर हर प्रकार, कोई पानी यहाँ का, ये यहाँ का धुआं, यहाँ का प्रदूषण, ये वो, तो हमारा बॉडी उस प्रकार से हमको वो एलर्जीज वगैरह होती नहीं है। और वहां पर हर चीज की, शेंगदाणे की एलर्जी होती है लोगों को। पहली दफा जब मैं गया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग, वो सब जगह पर लिखा होता है बीवेयर दिस प्रोडक्ट माइट हैव नट्स, पीनट्स इन इट। यहां तक कि अगर वो प्रोडक्ट किसी ऐसी फैक्ट्री में बना है जिस फैक्ट्री में अगर शेंगदाना था, में मूंगफली थी, तो वो भी लिखते हैं दिस प्रोडक्ट वाज मेड इन अ फैक्ट्री वेयर नट्स एग्जिस्ट, बी केयरफुल। और एक्चुअली वहां पर लोग, अगर जिनको एलर्जी है, ये नट्स की एलर्जी है, अगर वो उनको गलती से कोई दे दिया तो उनको बहुत रेयर केसेस में होता है, इट टर्न्स फेटल ऑल्सो। अब यहां पे इंडिया में हम तो हर चीज में शेंगदाना डालते हैं, आप हर चीज में और लाओ और डालो। तो जैसे वहां की रियलिटी अलग है। अभी जैसे हम लोग यहां पर नीचे जमीन पर चौकड़ी डालकर बैठ जाते, वहां पर वो लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। बहुत बार जब ट्रेन में मैं चैंटिंग करते हुए यूके के अंदर एक सिटी से दूसरे सिटी, कई बार 3-4 घंटे का ट्रेन ट्रैवल होता है, तो मैं तो अपना चौकड़ी डाल के चैंटिंग करने बैठ जाता हूं। कई लोग देखते रहते हैं कि कैसे बैठा है, ये एक पैर कहां से कहां जा रहा है इसका। मैं जब पहली दफा यूएस गया था तो वहां पर एक योगा स्टूडियो में मेरा लेक्चर रखा था, तो सब लोग नीचे वो योगा मैट के ऊपर, तो एक महिला, उसे वो नीचे बैठना जम नहीं रहा था, वो उस योगा क्लब की मेंबर नहीं थी, वो कहीं और से आई थी। तो उसने देखा अभी वहां पे चेयर वगैरह है नहीं, सबको नीचे योगा मैट पर बैठना है, मैं भी नीचे ही बैठा हूं। तो अब उसको लेक्चर सुनना था, लेकिन कहीं चेयर नहीं और वो नीचे बैठ नहीं पा रही है। तो उसने मुझे पूछा क्या मैं पैर फैला सकती हूं। तो मैं पहली दफा जा रहा था, तो मैं बोला अभी ज्यादा मैं अपने कंडीशंस नहीं रखता हूं। मैंने कहा या व्हाट एवर यू वांट टू डू। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पहली दफा मैंने ऐसा लेक्चर दिया है, ये अमेरिकन महिला मेरे सामने शेषशायी विष्णु की तरह लेटी थी। मैंने कहा मैंने रंगनाथ जी का तो दर्शन किया है। सो डिनाइंग रियलिटीज। फिर दूसरा कारण है ओवर एक्सपेक्टेशंस, कि जब हम रियलिटी को डिनाई करते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं
इस संसार से, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पर जाते हैं। और ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता क्या है, नेक्स्ट रिपीटेड फेलियर्स, क्योंकि रियलिटी जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए नहीं बनी हुई है। संसार हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए नहीं बना हुआ है। इनफैक्ट एक कारण है इस संसार को बनाने का कि हमारे एक्सपेक्टेशंस वो बैफल होते हैं इस संसार में। सो रिपीटेड फेलियर्स, दिस इज अनदर रीजन फॉर डिप्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन। एक बंदे की शादी नहीं हो रही थी, रिपीटेडली ट्राई कर रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, शादी नहीं हो रही है, फेलियर। फाइनली शादी फिक्स होती है, कार्ड बट जाते हैं, शादी की डेट, हॉल, सब कुछ फिक्स हो गया। शादी के एक दिन पहले उसके मंगेतर का एसएमएस आता है। एसएमएस आता है, सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती, मेरी शादी कहीं और फिक्स हो गई। बंदा टेंशन में, सोचो 10 साल तक वेट कर रहा था, फाइनली शादी के एक दिन पहले एसएमएस आया, पूरे टेंशन में। तुरंत 5 मिनट बाद वापस उसी मंगेतर का एसएमएस आता है, सॉरी बाय मिस्टेक हुआ, एसएमएस आपको चला गया। अब सोचो उसका टेंशन का लेवल कहां से कहां गया। तो रिपीटेड फेलियर्स, रावण को जलाते हैं ना हम लोग, तो रावण, जलता हुआ रावण फाइनली बोलना शुरू किया। तो जो आए थे जलाने के लिए, चिल्लाते हुए जलता हुआ रावण बोल रहा है, अरे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा, मैंने जो भी त्रेता युग में एक राम की सीता को अगवा किया था, राम की बीवी को अगवा किया था, तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है मैंने, क्या तुम लोगों की बीवी को अगवा किया था? तो वहां पर जो खड़े थे बोले, इसलिए तो जला रहे हैं। नहीं किया। फोर्थ रीजन डिससैटिस्फैक्शन का है, डीमोरलाइजिंग कंपनी। कि कई बार कई ऐसी संगति में हम रहते हैं कि जो हर समय हमारे अंदर नेगेटिविटी डालते रहे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। जैसे अगर कोई 98% भी ले आता है तो कई बार पिताजी पूछते, वो 2% 2 मार्क किसको गए? अरे वो 98% लाया है, वो 2 मार्क कहां गए उसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे किसी और को तो लेने दो 2 मार्क। तो डीमोरलाइजिंग कंपनी। और उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत बार प्रॉब्लम्स इतने नहीं होते जितने हम इमेजिन करते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है those who are in depression and dissatisfied, कि प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक ये सच्ची घटना है। एक महिला, वेस्ट में ये घटना हुई। इस महिला को एक अजीब प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ। मेडिकली इसको कहते हैं एब्डोमिनल पैरासिटोमोसिस। ये मेडिकल टर्म है इसका, एब्डोमिनल पैरासिटोमोसिस। ये इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ। और क्या प्रॉब्लम था, ये डॉक्टर के पास जाती और बोलती, डॉक्टर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पेट में मेंढक है। तो डॉक्टर, वो पहले, हाँ, इसको कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो कोई डॉक्टर ट्रीट ही नहीं करता था। ऐसे करके 1 2 3 4 7 8 डॉक्टर के पास गई ये प्रॉब्लम लेके, मेरे पेट में मेंढक है, मेरे पेट में मेंढक है। तो डॉक्टर पागल करार करके भेज देते कि पागल औरत है। फाइनली
10वें डॉक्टर के पास गई, 10वां डॉक्टर, उसको जब पता चला कि ये 9 डॉक्टर के पास होकर आई है और ये प्रॉब्लम बता रही है मेरे पेट में मेंढक है, तो डॉक्टर ने कहा हाँ मैं ट्रीट कर सकता हूं। फाइनली आपने विश्वास तो किया, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, कभी करना ऑपरेशन, अभी करो तुरंत। तो तुरंत सब कुछ सेटअप किया ऑपरेशन थिएटर में और उसको एनेस्थेसिया दिया। और फिर डॉक्टर ने जस्ट उसके पेट पर ऐसे हल्का सा निशान कर दिया कि ऑपरेशन किया है ऐसे करके, और नर्स को कहा बगल से पॉन्ड से एक मेंढक लेकर आओ। तो मेंढक लेके आती है और फिर ये जब होश में आती तो देखो इतना बड़ा मेंढक निकाला तुम्हारे पेट से। हाँ फाइनली मैं बोल रही थी, सब डॉक्टर को बोल रही थी मेरे पेट में मेंढक है, हाँ इतना बड़ा था, वो पागल है, वो लोग को ट्रीट नहीं किए, सच में इतना बड़ा मेंढक। तो फाइनली वो शांत होके चली जाती, डॉक्टर भी खुश, नर्स भी खुश, सब लोग खुश कि प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने, मेंढक को वापस डाल के तालाब में डाल देते हैं ले जाके। वापस आती है 1 हफ्ते बाद, डॉक्टर डॉक्टर प्रॉब्लम बढ़ गया है, अब क्या होगा? उस मेंढक के अंडे थे, उसने बच्चे दे रखे थे, अब क्या करें? तो इसको बोलते हैं एब्डोमिनल पैरासिटोमोसिस की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कहीं पे कोई मेंढक नहीं है, परंतु हम ऐसे मेंढकों को क्रिएट करते हैं, ऐसे मेंढकों को हम क्रिएट करते हैं। तो 4 प्रकार के माइंडसेट्स हैं। तो पहला माइंडसेट है कि मैं जीतूं तुम्हारे हार के आधार पर, आई विन बट माई विनिंग शुड बी ऑन द फाउंडेशन ऑफ यू लूजिंग। इसको बोलते हैं विन लूज माइंडसेट। फिर इसके बाद का माइंडसेट है लूज विन माइंडसेट, कि ठीक है मैं हार गया परंतु तुम जीतो। तो खुद की हार पर दूसरों को जिताना, ये लूज विन माइंडसेट है। अक्सर कलयुग में हम देखते हैं ये माइंडसेट ज्यादा होता है, न तो मैं जीतूं, और यदि मैं नहीं जीत रहा तो तुम्हें तो कभी नहीं जीतने दूंगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था खलराज। तो ये खलराज ये सब जगह पर जाकर ये खल पैदा करता और लोगों का जीवन दुष्कर करने के लिए घूमता फिरता। तो एक गांव में गया वो, और उस गांव में, वो गांव प्रसिद्ध इसलिए था कि वहां पर कभी गांव वालों के बीच में कभी कोई अनबन नहीं हुई, एकदम समृद्ध सुख शांति वाला गांव। और इस खलराज से रहा नहीं गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि इस गांव में किसी के बीच में कोई अनबन नहीं होती, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होता। तो इसे पता चला उस गांव में एक प्रॉब्लम थी कि गांव वाले, बगल में एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर घुमा करता था, नरभक्षी शेर। तो उस शेर के भय से वो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकलते थे। तो इसे जब पता चला, परंतु वो शेर भी कभी इस गांव में आया नहीं, तो इसे लगा कि एक ही तरीका है इस गांव में खलबली मचाने का, ये शेर आना शुरू कर दे तो गांव में खलबली मचेगी। तो क्या करता है, अब शेर गांव में कैसे आएगा, क्योंकि शेर ने कभी किसी पुरुष के खून को चखा नहीं है, इंसान आदमी के खून को चखा नहीं, तो ये जाकर अपने आप को बलि देता है शेर को, मुझे खा, क्योंकि मुझे खाने के बाद जब ये चख लेगा कि इंसान का खून का स्वाद क्या है, तब जाकर पूरे गांव में दहशत मचाएगा। तो सोचो क्या ट्विस्टेड माइंड है किसी का। इसको कहते हैं लूज लूज माइंडसेट। और फाइनली विन विन माइंडसेट। तो विन विन माइंडसेट जो है उसके अंदर जिसको बोलते हैं कि कोऑपरेशन, कि भाई जो वर्णाश्रम है वो है विन विन माइंडसेट, की हर एक अपनी स्थिति में स्थित होते हुए वो
अपना जीवन जी रहा है। 2 ways to make life miserable, अक्सर लोग बोलते हैं ना 8 ways to make your life happy, 108 ways to make your life happy, यहां पर 2 ways to make one's life miserable. To make everyone happy, try to make everyone happy, ये पहला फॉर्मूला है असंतुष्टि या डिप्रेशन का। सेकंड है ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी विथ मी। एक लड़का उसने एक YouTube वीडियो बनाया, तो इसका केस रजिस्टर हुआ कि कैसे आज का जो माइंडसेट है उस माइंडसेट में डिप्रेशन क्यों बढ़ते जा रहा है। तो इसने एक YouTube वीडियो बनाया और इस YouTube वीडियो, जैसे हमने कहा ना लाइक्स, आजकल लाइक्स के पीछे है सब, तो इस YouTube वीडियो के इसको 400 लाइक्स मिले, 400 लाइक्स मिले, थम्स अप, और एक थम्स डाउन था। तो ये डिप्रेशन में गया और साइकेट्रिस्ट के पास गया। क्यों? वो एक डिसलाइक जिसने भी किया, क्यों किया? तो उसने कहा अरे 400 लोगों ने थम्स अप किया है, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे उससे ढूंढना है वो जिसने थम्स डाउन किया, क्यों किया, क्यों उसे पसंद नहीं आया। तो ये जो आजकल के माइंडसेट्स हैं, इस माइंडसेट में आपको एक हम वीडियो दिखाना चाहेंगे कि कैसे एडवांस्ड कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं, ये यूके, यूएसए इत्यादि, ये जो एडवांस कंट्रीज है, इसमें मैक्सिमम केसेस डिप्रेशन के। और अभी इंडिया में भी जो एडवांस्ड सिटीज हैं जैसे बॉम्बे इत्यादि, वहां पर जो डिप्रेशन के केसेस इतने हो रहे हैं, मानसिक तनाव, डिससैटिस्फाइड, जिसको हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? नित्य तृप्त, कि सदैव संतुष्ट। भगवान कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? कि वो व्यक्ति जो नित्य तृप्त होता है। और यहां पर हम आजकल कलयुग में पूरा उल्टा देखते हैं। तो दोबारा पूछो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एडवांस्ड कंट्रीज और बाकी सारे डेवलपिंग कंट्रीज को भी मिलाकर जो सुइसाइड केसेस हैं, जो कि मैक्सिमम बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, विश्वास नहीं करेंगे, जो अलार्मिंग फिगर्स हैं, 1 मिलियन एक साल में, 1 मिलियन अर्थात 10 लाख, 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं हर साल। और यदि उसका मैथ निकालें, एवरी 40 सेकेंड्स समवन इज कमिटिंग सुइसाइड समवेयर। जब से हमारा ये लेक्चर शुरू हुआ है, आप कल्पना कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, एवरी 40 सेकेंड्स समवन इज कमिटिंग सुइसाइड। ये जो फिगर है, साल में 10 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। एक तरफ एक पलड़े में अगर आप रखें कि टेररिस्ट अटैक्स, बीमारियों के वजह से, एक्सीडेंट के वजह से, जो क्राइम्स, मर्डर इत्यादि के वजह से, राइट्स के वजह से जितने लोग मरते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग अपने आप को मार रहे हैं। इसलिए क्यों भगवत गीता के ये श्लोक इतने जरूरी है, जहां पर भगवान एक श्लोक के अंदर हमें फॉर्मूला दे रहे हैं किस चीज का? हाउ टू बिकम satisfied, not just satisfied for one day but every day. डेली satisfaction का जो डोज है, सदैव संतुष्ट, नित्य तृप्त कैसे बनना है। इसलिए आगे चलकर अभी भी हम अनुभव कर रहे हैं कि इस मनुष्य समाज में जो सबसे ज्यादा ये जो कैंसर बीमारी है, यहाँ पर तो कैंसर ऑफ द माइंड, ये जो डिप्रेशन, बोर्डम, डिससैटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें जो हैं, ये फिर फिजिकल सिम्टम्स में परिणित होती। तो अगली बार हम
इसको और इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है, जिसमें भगवान न केवल अर्जुन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि कैसे इस संसार में कर्म करते हुए तुम अकर्ता बनो, बल्कि उसके फायदे, हमने शुरुआत किससे की थी, अर्जुन का ये प्रश्न कि क्या पूर्ण ज्ञानी होने के कुछ फायदे होंगे व्यवहारिक जीवन में। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि ये सबसे पहला फायदा कि वो लगन से सब कुछ करेगा, और जब वो लगन से अपना मन लगाकर जो कुछ वो करता है प्रेम से भगवान के लिए अर्पित करते हुए, तो वो हर समय नित्य तृप्त, सदैव संतुष्ट रहेगा। और सदैव जो संतुष्ट रहता है वो निराश्रित रहता है, वो फिर किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता इस भौतिक संसार में। और उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले बुधवार की सिटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।